नमस्कार दोस्तों, ध्यान समाधि घटित होने का ठोस प्रमाण या फिर प्रैक्टिकल प्रूफ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसके साथ ही विचारों को कंट्रोल करने की विधि भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ध्यान की सिद्ध अवस्था घटित होने से पहले जैसे हम आंख बंद करके अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान की अवस्था में हमें तरह तरह के दृश्य दिखाई पड़ते हैं। ध्यान की अवस्था में हमें हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड के दृश्य भी दिखाई पड़ते हैं और कुछ ऐसे लोगों के दृश्य भी दिखाई पड़ते हैं जिन लोगों को आज तक हमने कभी भी अपनी इन खुली आंखों से देखा ही नहीं होता है। तो जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, अगर हम ध्यान की गहराई में जाने लगते हैं तो जो हमारी सांसें हैं वो भी शिथिल होने लगती हैं। मतलब जो सांसों की हमारी गति होती है वो भी धीमी होने लगती है। ध्यान करने के दौरान अगर आपकी सांसों की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है तो ये इस बात का प्रूफ है कि हम गहरे ध्यान में उतर चुके हैं। लेकिन अभी भी हमारा ध्यान समाधि की अवस्था में नहीं पहुंचा है या फिर सिद्ध होने की अवस्था में नहीं पहुंचा है। तो जैसे जैसे हम गहरे ध्यान में डूबने लगते हैं तो हमारी सांसें शिथिल पड़ने लगती हैं। लेकिन डीप मेडिटेशन के दौरान जब हमारी सांसें पूर्ण रूप से बंद ही हो जाती हैं तो वही ध्यान की समाधि अवस्था भी होती है या फिर हम सिद्ध अवस्था में पहुंच चुके होते हैं। मतलब गहरे ध्यान में तो हमारी जो सांसों की रफ्तार है वो बहुत स्लो हो जाती है और जैसे ही हमारा ध्यान समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है तो हमारी सांसों की रफ्तार धीमी नहीं होती, बिल्कुल रुक ही जाती है। अगर ध्यान करने के दौरान आपकी सांसें बिल्कुल रुक ही गई हैं तो आपको समझ जाना है कि आप ध्यान समाधि में उतर चुके हैं या फिर आपका जो ध्यान है वो सिद्ध अवस्था में पहुंच चुका है। उस अवस्था में एक साधक को ये भी नहीं पता लगता है कि मैं सांस ले भी रहा हूं या नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ध्यान समाधि घटित तभी होगी जब हमारी सांसें पूर्ण रूप से बंद हो जाती हैं। तो मेरी इन लाइनों को सुनने के बाद जब भी आप ध्यान कर रहे होंगे तो आपको जबरदस्ती अपनी सांसें रोकने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे जैसे आप गहरे ध्यान में उतरते हैं तो सबसे पहले जो आपकी सांसें हैं वो शिथिल पड़ने लगती हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि हमारी जो सांसें हैं वो पूर्ण रूप से बंद ही हो जाती हैं और वही ध्यान समाधि की अवस्था होती है या फिर हमारा जो ध्यान होता है वो सिद्ध अवस्था में पहुंच जाता है। पूर्ण ध्यान समाधि एक ऐसी अवस्था होती है कि हम एक तरह से सौ जैसे हो जाते हैं। ना तो कोई विचार उस वक्त हमें आता है और ना ही हम सांस ले रहे होते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जबरदस्ती आपको अपनी सांसों को रोकने की कोशिश नहीं करनी है। ध्यान साधना में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप ध्यान समाधि की अवस्था को भी प्राप्त कर लेंगे। मतलब ध्यान समाधि भी आपके साथ घटित हो जाएगी। और समाधि मतलब ध्यान की एक निर्विचार अवस्था या फिर ध्यान की जो होती है वो टॉप पोजीशन को ही ध्यान समाधि बोलते हैं या फिर ध्यान की सिद्ध अवस्था को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो जब तक हमारी सांसें पूर्ण रूप से रुक नहीं जाती, हमारा ध्यान सिद्ध अवस्था में नहीं पहुंचा है या फिर हम ठीक तरह से अपना ध्यान नहीं लगा पाए हैं। ध्यान सिद्ध होने का या फिर ध्यान समाधि घटित होने का प्रमाण है कि हमारी सांसें पूर्ण रूप से रुक जाती हैं। हमारा जो ये फिजिकल बॉडी होता है वो एक तरह से सौ जैसा हो जाता है। एनीवेज, मंत्र साधना के दौरान या फिर ध्यान साधना के दौरान जो विचार हमें आते हैं उन विचारों को रोकने की एक विधि मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। हालांकि अपने विचारों पर कंट्रोल कैसे करना है या फिर निर्विचार अवस्था को कैसे प्राप्त करना है, इस विषय पर मैं 2 वीडियो शायद अभी तक बना चुका हूं। लेकिन अपने आप को निर्विचार अवस्था में लाने का ये तरीका थोड़ा अलग है। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को तनाव रहित करके एक स्थान पर आराम से बैठ जाना है या फिर लेट जाना है। अपनी सहूलियत के हिसाब से या तो बैठकर आप इस विधि को फॉलो कर सकते हैं या फिर लेटकर इस विधि को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी आंखें बंद करके नाक से सांस अंदर को खींचनी है और मुंह से बाहर को छोड़नी है। लेकिन जब आप अपनी नाक से सांस अंदर को खींच रहे होते हैं, आपको ये फील करना है कि आप सांस नाक से नहीं खींच रहे हैं बल्कि अपनी थर्ड आई से सांस आप अंदर को खींच रहे हैं। उसके बाद आपको मुंह से अपनी सांस आराम से बाहर को छोड़ देनी है और ये विधि आपको लंबी सांस खींचने के साथ लंबी सांस छोड़ने के साथ 5-6 बार करनी है। उसके बाद जिस भी अवस्था में आप इस विधि को कर रहे थे, आपको अपने आप को 1-2 मिनट के लिए बिल्कुल तनाव रहित छोड़ देना है। इस विधि को करने से हमारी जो थर्ड आई होती है वो रिफ्रेश हो जाती है और हमारे जो चक्राज होते हैं वो भी बैलेंस्ड हो जाते हैं। तो थोड़ी देर रिलैक्स रहने के बाद आपको निर्विचार अवस्था वाली विधि को फॉलो करना है। आपको अपनी आंखें बंद ही रखनी है और आपको फील करना है
कि मैं एक पत्थर हूँ। अपने आप को आपको एक स्टोन मान लेना है और फील भी करना है जैसे कि ये पत्थर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। मतलब मेरा जो ये चेहरा है ये भी पूरा पत्थर का है, ये पूरा फिजिकल बॉडी ही मेरा पत्थर का है। तो ऐसा फील करते ही आप पत्थर की अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो जो पत्थर होता है वो पत्थर ही होता है, कोई विचार नहीं कहीं आना जाना है। तो इस विधि का प्रयोग भी एक साधक खुद को निर्विचार अवस्था में लाने के लिए कर सकता है। ये प्रोसेस बहुत स्पीड से काम भी करता है। जैसे ही आप अपने आप को एक पत्थर मानेंगे तो आपके विचारों पर भी विराम लग जाता है और जो हमारी सांसें होती हैं वो भी शिथिल हो जाती हैं। और ध्यान की अवस्था में अगर हमारी सांसें शिथिल हो रही हैं, स्लो हो रही हैं या फिर धीमी हो रही हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो ध्यान है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। वैसे इन पत्थरों का सच अगर मैं आपको बताऊं, ये पत्थर भी कभी हमारे जैसे इंसान हुआ करते थे। ये पेड़ पौधे भी हमारी तरह कभी इंसान हुआ करते थे। और हमारी इस प्रकृति में आपको जितने भी तत्व दिखाई पड़ रहे हैं, भले ही आप उन्हें जीवित मानते हों या फिर निर्जीव मानते हों, वो कभी न कभी इंसान जरूर हुआ करते थे और ये मूल सत्य भी है। एनीवेज, लास्ट वीडियो में मुझे एक कमेंट भी आया था कि तुम बहुत ज़्यादा गरीब हो और तुम यूट्यूब के माध्यम से पैसा कमा रहे हो। तो सर, पहली बात, आज तक मैंने अपने किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। मैं ना तो अमीर हूँ और ना ही गरीब हूँ, और ना ही मैं कोई गुरु हूँ और ना ही मैं गुरु का ठप्पा अपने ऊपर लगाना चाहता हूँ। शुरुआती वीडियोज में ही मैं बोला करता था, हेलो गाइज, माई सेल्फ नोबडी फ्रॉम नोवेयर एंड आई एम अ रैंडम पर्सन। का मतलब ये है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं कोई भी नहीं हूँ और ना ही मैं कुछ होना चाहता हूँ। और वास्तव में इस संसार में कुछ होना ही हमें परम तत्व परमात्मा से बहुत दूर करता है। हमारा इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करने के दौरान भी एक ही होना चाहिए और वो होना है हमें परमात्मा होना है। जिस निराकार परमात्मा के वास्तविक गर्भ से ही हमारा पहला जन्म हुआ था और हमारी ये यात्रा की शुरुआत परमात्मा की इनविजिबल एनर्जी के साथ हुई थी। और उसके बाद हम पदार्थ में तब्दील होकर, मतलब शरीर में तब्दील होकर, कई सारे लोगों में कई तरह के मायाग्रस्त गर्भों से जन्म लेते आ रहे हैं। सच बताऊं तो जो निराकार परमात्मा है वो अपने अंशों को इस तरह से भटकते हुए देखकर बहुत ज़्यादा दुखी भी होता है, क्योंकि हम उसी परमात्मा की एनर्जी से अलग हुए थे और उसके बाद हमें उसी एनर्जी में मिलना है। लेकिन पता नहीं कितने लाख जन्मों के साथ हम इस फिजिकल बॉडी में सर्वाइव कर रहे हैं और परमात्मा को तो हम पूरी तरह से भूल ही गए हैं। और सच बताऊं तो इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करने के दौरान अगर हमें कुछ दुख होता है तो दुखी हम नहीं होते हैं, वास्तव में दुखी तो परमात्मा ही होता है। अगर हम खुश होते हैं तो खुश भी परमात्मा ही होता है। अगर हम डर रहे होते हैं तो डर भी परमात्मा ही रहा होता है, और तो और जो डरा रहा होता है वो भी परमात्मा ही होता है। इस फिजिकल बॉडी के साथ सर्वाइव करने के दौरान हमें ऐसा लगता है कि हम ही ये सब कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जितनी भी एक्टिविटी हमारे द्वारा की जाती है वो सब परम तत्व परमात्मा ही कर रहा होता है और ये मूल सत्य भी है। अगर आप उस निराकार परमात्मा की एनर्जी को फील करना शुरू कर देंगे तो उसके बाद आपको एहसास होगा कि जब मैं डरता हूँ मैं ही डरता हूँ या फिर कोई और डरता है, या फिर जब मैं रोता हूँ या रोती हूँ मैं खुद ही रोता हूँ या फिर कोई और रो रहा होता है, और जो रुला रहा होता है वो भी कोई और नहीं होता है, वो भी वो निराकार परमात्मा ही होता है। परमात्मा हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ साथ इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी लीलाएं करने वाली एक सबसे बड़ी इनविजिबल एनर्जी है और वो निराकार है, वो सर्वत्र है और सर्वज्ञ है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।